आज हिंदी सिनेमा ने 110 साल पूरे कर लिए हैं और इन 110 सालों में कई अभिनेताओं ने अपने अपने दौर में दर्शकों का मनोरंजन किया है। इन अभिनेताओं में कई दिग्गज कलाकार आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके फिल्मों में निभाए गए किरदार और उनकी फिल्मों के जरिए वो हमेशा के लिए दर्शकों के दिलों में अमर हो गए हैं। इन दिग्गज कलाकारों के बारे में बात करें तो इन कलाकारों के बारे में हम सभी इनकी मशहूर फिल्मों से लेकर उनके मशहूर किरदार जानते हैं, लेकिन बात करें इनकी आखिरी फिल्म की तो शायद ही कम ही ऐसे लोग होंगे जो इन दिग्गज कलाकारों की आखिरी फिल्म के बारे में जानते हो। जी आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के उन 15 दिग्गज कलाकारों की आखिरी फिल्म के बारे में जिसके बाद वो फिल्मों में कभी नजर नहीं आए। कौन है ये कलाकार और कौन सी थी इनकी आखिरी फिल्म, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आने वाली वीडियो की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और एक बार अगर आप सिनेमा से रिलेटेड कोई भी बात करना चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हेलो सिनेमा लवर, मैं हूँ हर्ष और स्वागत है आप सभी का सिनेमा जर्नी एक्सप्लेन पर। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसका मिजाज एक अभिनेता वाला था, तो काम से वो अभिनेता, गायक, निर्देशक, निर्माता और जबरदस्त कॉमेडियन, इन सभी बातों में वो माहिर था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध हास्य अभिनेता, कॉमेडी किंग महमूद अली जी की। बॉलीवुड में एक दौर ऐसा भी था जब महमूद अली के बिना कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म शुरू नहीं करता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महमूद अली अपनी फिल्मों में कॉमेडियन के रोल के लिए फिल्म के लीड हीरो से ज्यादा फीस लेते थे। ये वो दौर था जब लोग महमूद जी के नाम पर सिनेमा हॉल जाया करते थे। महमूद जी ने अपनी फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। और बात करें उनकी आखिरी फिल्म की तो वो हमें फिल्मों में आखिरी बार साल 1996 में आई फिल्म दुश्मन दुनिया का में नजर आए थे। इस फिल्म के बाद वो फिल्मों में कभी नजर नहीं आए और लंबी बीमारी से उनका लंदन में निधन हो गया। भारतीय सिनेमा में ट्रेजेडी किंग के नाम से जाने जाने वाले दिलीप कुमार जी भारतीय सिनेमा के वो अभिनेता थे जो सभी कलाकारों में महान थे। अपने पूरे करियर में दिलीप जी ने 60 फिल्मों में काम किया था और इन फिल्मों में उन्होंने कई बेहतरीन किरदार निभाए थे जिनके लिए उन्हें 9 बार फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया था। दिलीप कुमार जी आखिरी बार साल 1998 को रिलीज हुई फिल्म किला में नजर आए थे। इस फिल्म के बाद उन्होंने पूरी तरह फिल्मों से संन्यास ले लिया था। कई डायरेक्टरों ने उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने की कोशिश की, लेकिन दिलीप जी ने सभी को मना कर दिया। इन डायरेक्टरों में एक नाम कमल हसन जी का भी आता है। उन्होंने अपनी फिल्म पिता मगन के लिए दिलीप जी को अपने पिता की भूमिका के लिए अप्रोच किया था, पर दिलीप जी ने उन्हें मना कर दिया था। आज दिलीप कुमार जी हमारे बीच नहीं है। 7 जुलाई 2021 को उनका निधन हो गया था। भारतीय सिनेमा के शोमैन के रूप में जाने जाने वाले एक्टर, डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर राज कपूर जी को समाजवादी फिल्मों को रूमानी सपने की तरह पेश करने के लिए खासा जाना जाता था। फिल्म श्री 420, आवारा, संगम और उनकी कभी ना भुलाई जाने वाली फिल्म मेरा नाम जोकर की वजह से उन्हें भारतीय सिनेमा का शोमैन कहा जाने लगा था। राज कपूर जी ने अपने पूरे जीवन काल में 70 से ज्यादा फिल्मों में काम और उन फिल्मों को डायरेक्ट किया। राज कपूर जी की बतौर अभिनेता आखिरी फिल्म साल 1982 में आई फिल्म गोपीचंद जासूस थी और बतौर डायरेक्टर साल 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली हो गई थी। भारतीय सिनेमा में देव आनंद जी अपने जमाने के मशहूर अभिनेताओं में से एक थे जिनका अंदाज तो निराला था, साथ ही उनका स्टाइल भी अलग था। देव आनंद जी बॉलीवुड के ओ स्टाइलिश आइकॉन थे जिनकी दीवानगी दर्शकों के सर चढ़कर बोलती थी। हिंदी सिनेमा में देव आनंद जी ने 6 दशक तक अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा, जिनमें उन्होंने कुल 112 फिल्मों में काम और कई फिल्मों को डायरेक्ट किया। बतौर अभिनेता देव आनंद जी की आखिरी फिल्म की हम बात करें तो उनकी आखिरी फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म चार्जशीट थी। इस फिल्म के बाद 3 दिसंबर 2011 को उनका निधन हो गया था। हिंदी सिनेमा में जानी नाम से जाने जाने वाले राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार में की जाती थी। उनकी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी उतने ही इंटरेस्टिंग उनके लाइफ के किस्से भी होते थे। स्क्रीन पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद जी को तगड़ी टक्कर देने का काम उस दौर में सिर्फ राजकुमार ही करते थे। राजकुमार जी ने हिंदी सिनेमा को कई बेहतरीन फिल्में दी है, जिनमें फिल्म लाल पत्थर, पाकीज़ा, वक्त, मदर इंडिया, कुदरत, तिरंगा और सौदागर जैसी फिल्में शामिल है। अपने पूरे फिल्मी करियर में राजकुमार जी ने 68 फिल्मों में काम किया था। और बात करें उनकी आखिरी फिल्म की तो वो फिल्मों में आखिरी बार साल 1995 में आई फिल्म गॉड एंड गन में नजर आए थे।
हिंदी फिल्म जगत में कुछ नायाब कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्हें सिनेमा का आधार माना जाता है और उनमें दिग्गज कलाकार गुरुदत्त जी का भी नाम शामिल है, जिन्हें फिल्म मेकिंग की स्कूल की तरह देखा जाता है। गुरुदत्त जी ने जैसी फिल्में बनाई थी उससे आज के कलाकार कोई ना कोई सीख लेते रहते हैं। गुरुदत्त जी एक लेखक, निर्देशक, अभिनेता और फिल्म निर्माता थे। गुरुदत्त जी ने हिंदी सिनेमा को कागज के फूल, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55, बाज, जाल और साहेब बीबी और गुलाम जैसी कई शानदार फिल्में दी थी। गुरुदत्त जी ने अपने पूरे जीवन काल में 17 फिल्में बनाई थी, जिनमें कुछ फिल्में अधूरी रह गई थी। बतौर अभिनेता गुरुदत्त जी की आखिरी फिल्म साल 1964 में आई फिल्म सांझ और सवेरा थी, जिसे डायरेक्ट ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। हिंदी सिनेमा में दादा मुनि के नाम से जाने जाने वाले अशोक कुमार जी 40 और 50 के दशक के हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार थे। अपने पूरे जीवन में अशोक जी 6 दशक तक हिंदी सिनेमा में काम करते रहे और इन 6 दशकों में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया था, जिनमें उन्होंने फिल्म चलती का नाम, गाड़ी, महल, छोटी सी बात, पाकीज़ा, किस्मत और हावड़ा ब्रिज जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में बेहतरीन किरदार निभाए थे। अशोक कुमार जी आखिरी बार साल 1997 में आई फिल्म अचेना अतिथि में नजर आए थे, जो एक बंगाली फिल्म थी। सुनील दत्त जी हिंदी सिनेमा के ऐसे कलाकार थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा पर ही नहीं, राजनीति जगत पर भी राज किया। फिल्म हो या राजनीति, उनका नाम हमेशा ही रोशन रहा। हालांकि सुनील दत्त जी की जीवन की कहानी संघर्ष और उतार चढ़ाव से भरी रही, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जिसकी वजह से आज उन्हें सिनेमा जगत के लेजेंड एक्टरों में गिना जाता है। सुनील दत्त जी ने अपने फिल्मी करियर में कुल 52 फिल्मों में काम किया था, जिनमें उनकी आखिरी फिल्म साल 2003 में आई फिल्म मुन्ना भाई MBBS थी, जिसमें वो संजय दत्त की पिता की भूमिका में नजर आए थे। हिंदी सिनेमा के 100 सालों से ज्यादा लंबे इतिहास में जिन अभिनेताओं ने अभिनय की नई नई परिभाषाएं गढ़ी है, उनमें स्वर्गीय संजीव कुमार जी का नाम सबसे ऊपर आता है। भाव प्रणव चेहरे, विलक्षण संवाद शैली और अभिनय के लिए मशहूर संजीव कुमार जी एक्टिंग की चलती फिरती स्कूल थे। जब भी अभिनय में मिल के स्तंभ गिने जाएंगे तो उनमें कोशिश फिल्म का गूंगा बहरा, दस्तक फिल्म का परेशान पति, शोले का अपना सब कुछ खो चुका अपाइश ठाकुर और खिलौना फिल्म के पागल प्रेमी के किरदार को शायद ही कोई भूल सकेगा। संजीव कुमार जी ने अपने पूरे जीवन में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया था, जिनमें उनकी कुछ फिल्में उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी। संजीव कुमार जी की बतौर अभिनेता आखिरी फिल्म साल 1989 में आई फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन थी, जिसे संजीव कुमार जी देख ना सके। भारतीय सिनेमा के एल्विस प्रिंसे के नाम से जाने जाने वाले शम्मी कपूर जी अपने दौर के सदाबहार अभिनेता थे। हिंदी सिनेमा में शम्मी कपूर जी ने पूरे 5 दशक तक अपना दबदबा कायम रखा था और इस लंबे काल में उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया था। फिल्म रंगीन रातें, उजाला, मुजरिम, दिल देकर देखो, जंगली, कश्मीर की कली और राजकुमार जैसी कई बेहतरीन फिल्में उनके करियर की शानदार फिल्मों में से एक है। शम्मी कपूर जी की आखिरी फिल्म की बात करें तो वो फिल्मों में आखिरी बार हमें साल 2011 में आई फिल्म रॉकस्टार में नजर आए थे। भारतीय सिनेमा में जुबली स्टार के नाम से जाने जाने वाले राजेंद्र कुमार जी 60 के दशक के सबसे कामयाब एक्टरों में से एक थे। उनकी फिल्म दिल एक मंदिर, आई मिलन की बेला, आरजू और संगम जैसी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर जुबली हिट थी। राजेंद्र कुमार जी ने अपने पूरे फिल्मी करियर में 79 फिल्मों में काम किया, जिनमें उनकी आखिरी फिल्म साल 1993 में आई फिल्म फूल थी। बॉलीवुड के कॉबॉय और भारत के क्लिंट ईस्टवुड नाम से जाने जाने वाले फिरोज खान जी हिंदी सिनेमा के वो नाम थे जिन्होंने 60, 70 और 80 के दशक में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उनके द्वारा बोले गए डायलॉग और एक्टिंग के लोग कायल थे। फिल्म धर्मात्मा, अपराध, कुर्बानी, दयावान और काला सोना जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में फिरोज खान जी नजर आए थे। अपने पूरे फिल्मी करियर में फिरोज जी ने कुल 60 फिल्मों में काम किया था, जिनमें साल 2007 में आई फिल्म वेलकम उनकी आखिरी फिल्म थी। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार स्वर्गीय राजेश खन्ना, जिन्हें लोग काका के नाम से भी जानते थे, ये तो हम सभी जानते हैं। राजेश खन्ना जी कितने बड़े स्टार थे। उन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में हिंदी सिनेमा को दी। राजेश खन्ना जी एकमात्र ऐसे एक्टर थे जिन्होंने 4 साल में लगातार 15 फिल्में सोलो हिट दी थी। राजेश खन्ना जी ने अपने पूरे करियर में 130 फिल्मों में काम किया था, जिनमें उनकी आखिरी फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म रियासत थी, जो उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी। अपने दमदार लुक और आकर्षक अपील के साथ विनोद खन्ना वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1970 के दशक में दर्शकों के दिलों में अपने किरदारों से एक अलग जगह बनाई थी। चाहे फिर वो डाकू का किरदार हो या पुलिस वाले का। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में सिर्फ अमिताभ बच्चन का सिक्का चलता था, लेकिन विनोद खन्ना ने अपने स्टाइल से लोगों को दीवाना बना दिया था। 70 के दशक में विनोद खन्ना एकमात्र ऐसे स्टार थे जो अमिताभ बच्चन को कड़ी टक्कर देते थे। इसीलिए आज उनकी गिनती हिंदी सिनेमा के लेजेंड एक्टरों में की जाती है। विनोद खन्ना जी ने अपने पूरे फिल्मी
करियर में 139 फिल्मों में काम किया था, जिनमें उनकी आखिरी फिल्म साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म गन्स ऑफ बनारस थी। ये फिल्म विनोद जी के निधन के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। सिनेमा जगत में अपनी प्रतिभा और इम्प्रेसिव स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों का दिल जीत लेने वाले बॉलीवुड के चार्मिंग एक्टर ऋषि कपूर जी को हिंदी सिनेमा के लेजेंड एक्टरों में गिना जाता है। ऋषि कपूर जी ने बॉलीवुड में 50 सालों से भी ज्यादा समय तक काम किया। ऋषि कपूर जी उस कपूर खानदान से ताल्लुक रखते थे जिसका इतिहास फिल्म इंडस्ट्री में 100 साल से भी ज्यादा पुराना था। पृथ्वीराज कपूर के पोते और शोमैन राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने कपूर परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कई बेहतरीन फिल्में की। उनके रोमांटिक छवि और सदाबहार गाने आज भी दर्शकों के जहन में है। ऋषि कपूर जी ने अपनी पूरी जिंदगी में कुल 131 फिल्मों में काम किया, जिनमें उनकी आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन थी, जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म उनके निधन के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई थी। 30 अप्रैल 2020 को कैंसर की लंबी बीमारी से ऋषि कपूर जी का निधन हुआ था। तो ये थे वो हिंदी सिनेमा के 15 लेजेंड और उनकी आखिरी फिल्मों के नाम। अगर इस लिस्ट में किसी लेजेंड एक्टर का नाम छूट गया है तो उस एक्टर और उस फिल्म का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि हम आपके लिए सिनेमा से जुड़ी ऐसी ही जानकारी ला सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।